जिसको जो करना है वो फिर भी करना है। ऐसा कुछ नहीं है कि भाई रिंग पहनने से या जो है रिंग्स पहनने से, ये सब पहनने से कोई चीटिंग करेगा, इन बातों का कोई मेल नहीं है। मेरे हिसाब से ये फालतू की बातें हैं। सीटी का पेपर कितने लाख बच्चों ने दिया है, तो उसमें से बाकी आगे तो वो वही मेरिट वाले ही जाएंगे। और कई बच्चे तो ऐसे जिनके 80-80 है, तो वो तो हर पोस्ट के लिए एलिजिबल हो गई। तो मैं यही कहना चाहूँगी सर कि ये जल्दी लेना चाहिए था, इन्होंने काफ़ी टाइम लगा दिया स्टेट के लिए, क्योंकि इसमें एग्ज़ाम आगे भी 2 और कर दिए इन्होंने, सरकार ने। एक स्क्रीनिंग भी है, उसके बाद एक टेस्ट और कर दिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा तक। इस समय हम जो है जाट शिक्षण संस्थान में हैं और यहाँ पर जो है स्टेट के लिए जो है 3 सेंटर बनाए गए हैं। और रोहतक की बात करें तो 27 जो है केंद्र बनाए गए, परीक्षा केंद्र। और आज जो है 3 जो लेवल का जो टेस्ट है वो स्टेट का, उसके लिए एग्ज़ाम हो रहा है और ये इवनिंग सेशन में होगा। और कल जो है 31 जो अगस्त को जो है 2 सेशन होंगे, मॉर्निंग और इवनिंग। तो अभी जो बात करें तो अभी से जो कैंडिडेट हैं जो स्टेट के लिए जो यहाँ पर टेस्ट देने के लिए आए हुए हैं वो यहाँ पर आए हुए हैं। आप देख सकते हैं कि सुबह से ही जो है जो परीक्षार्थी हैं जो टेस्ट देने के लिए आ रहे थे वो पहुँचना शुरू हो गए थे। लेकिन फिलहाल अभी जो आप देख सकते हैं सेंटर के अंदर जो भारी भीड़ जो है वो देखने के लिए आपको दिखाई दे रही होगी। और उसके बाहर जो है पुलिस का काफ़ी पुख्ता इंतज़ाम यहाँ पर किया गया है। और जो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हरियाणा बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन हरियाणा की तरफ से जो गाइडलाइंस हैं वो यहाँ पर जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए यहाँ पर जो कह सकते हैं पोस्टर है वो लगाया गया। और जिसके बाद जो है चेकिंग जो है हर जो कैंडिडेट है उसकी वो चेकिंग यहाँ पर प्रॉपर तरीके से की जा रही है। जो टेस्ट के लिए जो गाइडलाइन जो बोर्ड द्वारा की गई है कि जो महिलाओं को मंगलसूत्र और चुन्नी अलाउड है, इसके अलावा किसी तरह का जो डिजिटल गैजेट है वो साथ नहीं ले जा सकते हैं। आप देख सकते हैं कि जो लंबी लाइनों में यहाँ पर जो कैंडिडेट हैं परीक्षा केंद्र बनाया गया है वहाँ उसके लिए जा रहे हैं। और साथ में वहाँ चेकिंग भी यहाँ पर प्रॉपर तरीके से की जा रही है, चाहे महिलाएं हो और जो पुरुष कैंडिडेट हो, तमाम जो है उनसे बात करने की कोशिश ही करेंगे। जिस तरह से स्टेट की जो परीक्षा हरियाणा सरकार 2023 में ली थी, इसके बाद जो है परीक्षार्थी जो है अभी पहुंचे हुए हैं। और तमाम जो यहाँ पर जो सुरक्षा कर्मी है वो यहाँ पर जो है पूरे के पूरे प्रॉपर तरीके से हर कैंडिडेट की चेकिंग की जा रही है। उसके बाद कुछ कैंडिडेट से भी बात करने की कोशिश करेंगे। हाँ जी, कहाँ से आए हैं आप? हम मैम से। मैम से जो स्टेट का पेपर हो रहा है तो हरियाणा सरकार 3 लेवल का जो टेस्ट ले रही है, तो ये 2024 में हुआ था, क्या लगातार होना चाहिए इसके लिए? हाँ जी सर, लगातार होना चाहिए, क्योंकि अभी बच्चे हैं वो जो अभी वैकेंसी निकली थी पीछे, तो अब बाकी बच्चे तो अप्लाई नहीं कर पाए ना उसमें, तो ये तो हर साल होना चाहिए। तो लगातार जैसे बेरोजगारों की संख्या बढ़ती जा रही है, चाहे अभी सीट का जो एग्ज़ाम लिया 14 लाख बच्चों ने एग्ज़ाम दिया था, अभी स्टेट का एग्ज़ाम हो रहा है, तो कहीं ना कहीं जो टेस्ट हो रहे हैं उसमें गारंटी मिलती है कि भाई गारंटी है कि नौकरी मिल जाएगी? देखो सर, वो तो बच्चे पे डिपेंड है ना, वो तो आगे की बात है। नौकरी को अब सीटी का पेपर कितने लाख बच्चों ने दिया है, तो उसमें से बाकी आगे तो वो वही मेरिट वाले ही जाएंगे। और कई बच्चे तो ऐसे जिनके 80-80 है, तो वो तो हर पोस्ट के लिए एलिजिबल हो गई। लेकिन कुछ ऐसे हैं जो 60 या 65 के पे हैं, तो उनका तो सभी में नहीं होगा ना। वो मान लो सिर्फ कलरक में बैठेंगे, इतना तो नहीं है ना। तो सरकार ये भी दावा कर रही है कि बिना खर्ची पर्ची का। हाँ, इसमें तो है, ये तो है सर। पहले की सरकार में होता था कि नौकरी सिफारिश से पर्ची खर्ची नहीं। पहले तो सर नौकरी खर्ची पर्ची तो लगे थे ज्यादा, तो इतना वो नहीं है। तो आप क्या कहेंगे जिस तरह से स्टेट का पेपर आप देने आए हैं टेस्ट? हाँ सर, तो मैं यही कहना चाहूँगी सर कि ये जल्दी लेना चाहिए था, इन्होंने काफ़ी टाइम लगा दिया स्टेट के लिए, क्योंकि इसमें एग्ज़ाम आगे भी 2 और कर दिए इन्होंने, सरकार ने। एक स्क्रीनिंग भी है, उसके बाद एक टेस्ट और कर दिया सरकार ने, तो इसलिए बच्चे स्टेट काफ़ी का जो आप टेस्ट देंगे क्लियर हो जाएगा तो उसके बाद गारंटी है कि नौकरी मिल जाएगी? नहीं, स्टेट के बाद क्या 2 पेपर और हैं, उसके बाद है, फिर इंटरव्यू भी है, उसके बाद होगी नौकरी तो। हाँ, तो अभी तो प्रोसेस है। स्टार्ट ही है। हाँ, तो अभी जिस तरह से आप टीचर बनेंगे तो हरियाणा सरकार जो है स्कूल बंद कर रही है, जिस तरह से मर्ज कर रहे हैं, तो उसमें जो कह रहे हैं कि भाई जो स्कूलों की संख्या है उसमें बच्चे नहीं है। तो ये तो सरकार का अपना डिसीजन, हम क्या कह सकते हैं। और मतलब तो जो टीचरों की भर्ती होनी चाहिए जिस हिसाब से वो हो रही है। वो लेट कर रहे हैं सर, जल्दी जल्दी होनी चाहिए। ये क्योंकि टीचिंग की प्रोसेस भी बहुत ज्यादा लंबी होती है ना, कंडीशन भी कर रखी है इन्होंने, कहीं बीएड कर रखा है, कहीं कुछ कर रखा है। तो ये जो हरियाणा सरकार दावा करती है कि बिना खर्ची पर्ची से, तो ये सही है। सही है कदम? हाँ, बिल्कुल, जो कैंडिडेट आए, हाँ जी, जो हरियाणा सरकार बिना खर्ची पर्ची का दावा कर रही है कि अब बिना खर्ची पर्ची प्रदेश में नौकरियां मिल रही सर ऐसा तो मैं ये कहना चाहूंगी कि ऐसा तो नहीं है पूरी तरह से।
मतलब कि जो सिलेक्शन है वो प्योर सिलेक्शन होते भी हैं और सर नहीं भी होते, दोनों ही तरह से हैं। अच्छा, अभी जिस तरह से चेकिंग की जा रही है, आप लोगों को सिर्फ मंगलसूत्र और जो है सिर्फ चुन्नी के अलाउड है, आप चूड़ी भी नहीं पहन सकते हैं, इस तरह से। सर इन चीज़ों से कोई फायदा नहीं है, जिसको जो करना है वो फिर भी करना है। ऐसा कुछ नहीं है कि भाई रिंग पहनने से या जो है रिंग्स पहनने से, ये सब पहनने से कोई चीटिंग करेगा, इन बातों का कोई मेल नहीं, मेरे हिसाब से ये फालतू की बातें हैं। तो जो है स्टेट का पेपर हो रहा है 2023 में हुआ था, क्या चाहते हैं कि हर साल हो बच्चों को? सर देखो, जो टाइम दिया जाता है ना उसी टाइम पे होना चाहिए, चाहे कोई भी एग्जाम हो। सिर्फ एस्टेट की बात मैं नहीं कर रही, कोई भी एग्जाम हो टाइम पे ही होना चाहिए और उसका प्रोसेस एक लिमिटेड टाइम पीरियड में होना चाहिए सर, ताकि बच्चे अगर उनका उसमें बेस क्लियर नहीं होता है तो वो आगे किसी और एग्जाम की तैयारी करें। बिल्कुल। जो स्टेट के लिए जो एग्ज़ाम, जो 3 लेवल का एग्ज़ाम है, उसके लिए जो कैंडिडेट हैं वो अपने जो एग्ज़ाम सेंटर है वहाँ पर पहुँचना शुरू हो गए। और इनकी जो उनसे बात की तो उनका कहना है कि हरियाणा सरकार ने जो स्टेट की परीक्षा का जो है लेट किया है, उसको कह रहे कि वो हर साल होना चाहिए। और जिनकी जो है मेरिट के आधार पर जो नौकरियाँ मिलती हैं खर्च बिना खर्ची पर्ची, उसकी भी सरकार की तारीफ़ की है। और साथ में कहा है कि जिस तरह से जो है स्टेट हो या सीएटेट अगर क्लियर हो जाए तो उसमें नौकरी की गारंटी नहीं है, एक प्रोसेस होता है, उसके बाद टेस्ट होते हैं। अब देखना होगा कितने युवाओं को नौकरी हरियाणा सरकार देती है। और पिछले आंकड़ों के अनुसार जो है पिछला जो सीएटी का एग्ज़ाम हुआ था या अन्य नौकरियां हुई थी, उसमें करीब 22,000 लोग जो है युवाओं को नौकरी मिली थी। हरियाणा तक के लिए रोहतक से मैं सुरेंद्र सिंह।